क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? आज मैं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में के गुरसाहिगंज में आया हूं और यहां पर मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से यहां का चुनाव है, किस तरीके से चुनाव जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, जो आज इंडिया गठबंधन के नाम से, या इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है, किसकी सरकार बनेगी और क्या है। हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और कल यहाँ मतदान होने वाला है लोकसभा क्षेत्र में, तो किस तरीके से लोग अपना मतदान करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? परशुराम देवर। परशुराम जी, किस तरीके से जो यहाँ पर चुनाव कल वोट डाले जाएंगे, तो किसके पक्ष में आपका मत रहेगा और किसकी सरकार बनेगी? देखो, हमारा तो सीधा सवाल है कि योगी मोदी जी ने जो विकास और देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है, उस पर हम वोट भाजपा को देंगे। भाजपा को करेंगे। समाजवादी पार्टी को लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी विकास कराया है, तो लोग उसके पक्ष में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? विकास का उन्होंने गुंडई कराई है, विकास तो नहीं कराया है। आप देखो, उनका नारा था एक समय में, बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी। तो इतनी गुंडई उनकी रही है, तो उनको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो इस बार आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम प्रधान नरेंद्र मोदी को। इसका मतलब तीसरी बार फिर क्या नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? हाँ, उनका विश्व में नाम है, उन्होंने विश्व के लिए काम किया, नगर देश के लिए किया, तो किया ही। अच्छा, ऐसे नेता को हम कैसे छोड़ देंगे? या हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। भैया जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, यहाँ पर सुब्रत पाठक जी खड़े हुए हैं, चुनाव मैदान में है। कल मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी हैं। तो आप किसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं? सुब्रत पाठक होना चाहिए। सुब्रत पाठक क्यों होना चाहिए? क्या ऐसे कार्य किए उन्होंने? जब मोदी रहेंगे तो सुब्रत पाठक ही होगा। मोदी को तो मैं ज्यादातर पसंद करना चाहता हूँ, योगी मोदी। तो मोदी जी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं उनके जो जिनके आज जिनको लेकर आप किए नहीं तो हम क्यों कह रहे हैं? जब किए होंगे तभी तो कह रहे हैं। तो क्या कार्य किए हैं? बहुत अच्छे किए। जरा जनता को बताएंगे, सबको बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सुविधाएं दी, गरीब लोगों को कॉलोनी दी और काफी सुविधाएं। समाजवादी पार्टी कहती है तो कार्य हमने किए थे, हमारे समय के कार्य हैं। उन्होंने जब किए होंगे। अभी तो मोदी जी ज्यादा तेज चल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सुब्रत पाठक जी कितने वोटों से जीत रहे हैं लगभग? अब ये तो अंदाजा नहीं, लेकिन जीतना, विकास होना जरूरी है। लगभग फिर भी जीत कितनी हो सकती है उनकी? जीत ये तो अंदाजा नहीं, लेकिन जहाँ जीत होनी है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ और भी हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, यहाँ किस तरीके से मतदान कल जो है होने वाला है, किस तरीके से मतदान होगा? वो बहुत स्पीड में होगा और भाजपा के पक्ष में होगा। भाजपा के पक्ष में ही क्यों होगा? मोदी जी शायद हिंदुस्तान को नहीं, पूरे वर्ल्ड को पसंद है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि इंडिया गठबंधन की एक लहर चल रही है। वो आज तक कहती रही है, लेकिन अब भाजपा आई है और भाजपा ही आती रहेगी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या है जो अब लोग जो है भाजपा को वोट कर रहे हैं? सामने दिख रहा है कि मोदी जी ही इस देश को आगे लाए। इससे पहले जहाँ पे इंडिया का प्रेसिडेंट खड़ा होता था, उस जगह पे शर्म लगती थी लोगों कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। तो लगभग कितने वोटों से यहाँ से जीत हासिल करेंगे? लाख प्लस हो जाएगा लगभग। 1 लाख की बात हो रही है यहाँ पर, क्यों भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक जी 1 लाख की लीड करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अमरदीप। किस तरीके से यहाँ का जो चुनाव है वो किस पक्ष में जा रहा है? चुनाव एक तरफा है, सिर्फ मोदी जी के साथ है। यहाँ की जनता, बल्कि पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ ही खड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार यही कह रही है कि हम यहाँ 80 सीटें लेने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? अपनी सीट वो तो मैनपुरी तो हार चुके,
अब इसका नंबर है जो अपनी नहीं बचा पा रहे, 80 लाना तो बहुत दूर की बात रही, वो अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे। ये वही लोकसभा है जहां से पिछली बार इनकी पत्नी हारी थी, अब की बार भैया भी चले जाएंगे। अच्छा, इस बार ये आप लोग मन बना चुके हैं कि इस बार इनको भी हरा के भेजेंगे? 100% हारेंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है जो मोदी जी ने इस देश के लिए किया है। 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, गरीबों के लिए कई काम किए, शौचालय, आवास, शौचालय। और लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप ये लगा रही है कि इस समय बेरोजगारी जो है चरम पर है और हम बेरोजगारी को समाप्त करेंगे। वैसे ये बात हो सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब तो मैं डीएम था, लेकिन जब से सरकार ये भाजपा की आ गई तब से मेरी नौकरी चली गई, मैं खुद बेरोजगार घूम रहा हूँ। हो सकता है समाजवादी पार्टी ने केवल एक रोजगार दिया था कि यहाँ से जिसको 10 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाना होता था वो शाम को 6 बजे के बाद सोचता था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वो रोजगार जो चल रहा था लूट तंत्र वाला, उसमें उसी की चड्डी से हाथ पैर बांध के डाल दिए जाते थे। जनता वो भूली नहीं है। तो सुब्रत पाठक जी यहाँ से जीत रहे हैं तो कितने वोटों से लगभग जीत होगी? कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। सुब्रत पाठक जी जो है यहाँ लगभग 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और भी हमारे साथ भैया लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। भैया जी, क्या नाम है आपका? प्रशांत गुप्ता। आज मैं गुरसाईगंज में हूँ और गुरसाईगंज की स्थिति क्या है? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जनता की आम राय लेकर और सबके पास ये पहुंचा रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है। राजा का न्याय राजा की तरीके से होना चाहिए, उसको प्रजा एक समान लगनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, बिना भेद और बिना भाव के। और आप ये समझते हैं कि आपने भी देखा है और ये देश की जनता ने भी देखा है कि उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और उन्होंने वादे भी नहीं किए। देखिए, समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। भ्रष्टाचार ये आपको ही नहीं सारी जनता को मालूम है कि किस टाइम पे भ्रष्टाचार होता था। आज भी बहुत से बच्चे जो हैं जिनकी नौकरियां लग रही हैं उनसे 1 पैसे की भी घूस नहीं लगती है। और ये आप भी जानते हैं, जब घूस लगती थी तो पहले कहा जाता था अपना खेत बेच आइए, उसके बाद पैसे जमा कर दीजिए, आपकी नौकरी पक्की। यहाँ पर बेरोजगारी है, इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो आज से नहीं है, कांग्रेस की 70 साल पुरानी भावना 70 साल के टाइम से है। और उन्होंने हमेशा कहा है कि गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीबों को हटाया है, गरीबी हटाने का मुद्दा नहीं किया। 3 प्रधानमंत्री उनके बराबर और 15-15, 20-20 साल रहे, उन्होंने क्या मुद्दे पर और क्या चीज पे काम किया है? कह रहे हैं अग्निवीर योजना एक चालू की थी, वो केवल 4 वर्ष की बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये बहुत ये अच्छी नहीं है। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे इजराइल में प्रत्येक बच्चे को 2 साल की ट्रेनिंग आर्मी की दी जाती है, वो अपने आप में सशक्त बल रख सके। इसी तरीके से मोदी जी की और अमित शाह जी के विचारों में भी यही आया है कि यहाँ का हर एक बच्चा जो उत्साहपूर्ण है और जिसके अंदर ये भावनाएं हैं, वो अग्निवीर योजना से जुड़कर इस देश की रक्षा और अपनी आत्मरक्षा और अपने देश की आत्मरक्षा के लिए लड़ सके। और 4 साल के बाद जब वो आएगा भी तो उसको जो दिया जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद एक जो वास्तविक में आत्मबल होगा वह उसका खुद का स्वयं का स्वामित्व तो उसके पास होगा। कल मतदान होने वाला है, तो आपका मत जो है किस तरफ जाएगा? मत आप भी जानते हैं और ये भली भांति सब लोग जानते हैं कि राजा एक और प्रजा सबको समान देखने वाले को ही सब वोट करेंगे। तो यहाँ भाजपा कितने मतों से जीत रही है आपके हिसाब से? ये मुद्दा आपके हिसाब से हो सकता है कि कितने मतों से जीत रही है, ये तो चुनाव खुलने के बाद एहसास होगा कि जो यहाँ लड़ने घूम घूम के बचा के लड़ने आ रहे हैं उनको एहसास होगा कि यहाँ से हार होती है या उनकी जीत होती है। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पंडित जी, हमें ये बताइएगा कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को किसको चुन रहे हैं? किसको चुन रहे हैं? देश की जनता चुनेगी, हम क्या चुनेंगे, हमारे चुनने से हो जाएगा। अच्छा, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जिसे देश की जनता चाहे, जिसने काम किया हो, जिसने देश को उन्नति के पथ पर पहुंचाया हो। उन्नति के पथ पर तो राहुल गांधी कह रहे हमारी सरकार ने पहुंचाया था। आप बताइए, आप मान सकते हैं ये बात? नहीं, अगर उन्होंने पहुंचाया हो तो आज इंडी अलायंस बनाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। भैया, किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को। पक्का? जी। भैया,
यहाँ पर सुब्रत पाठक जी जीत रहे हैं। जी हाँ, कितने वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख वोटों से 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। और भी हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? दुबे जी, किस तरीके से जो कल मतदान हो रहा है, किस तरीके से मतदान होगा और किसके पक्ष में मत अधिक पड़ेंगे, किसकी जीत होगी? अधिक मतदान होगा, अधिक जो है वोट भी पड़ेंगे और पूरा सपोर्ट और पूरा समर्थन सबका है। अच्छा, तो पाठक जी यहाँ कितने मतों से जीत रहे हैं? लगभग 1 लाख 1 लाख वोटों से। लोगों की अधिकतर राय है कि यहाँ पर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भैया क्या नाम है आपका? अजीत सिंह वर्मा, नगर अध्यक्ष सोड़कार समाज। तो आप ये बताइएगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि हम यहाँ 80 सीटें लेके आ रहे हैं। भाजपा ने जो समाज को भयमुक्त समाज दिया है, जैसे सोड़कार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी उनका व्यापार, जो कि वो खुल के नहीं कर पाते थे। सबसे बड़ा काम था झोला छीनने का, पकड़ होने का। ये सब काम भाजपा सरकार में खत्म हो गया है। इसलिए भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के पक्ष में ही स्वर्णकार समाज गुरसाएगंज में 100% मतदान कर रहा है। केवल स्वर्णकार ये है या अन्य लोग भी जुड़े हैं? क्योंकि मैं स्वर्णकार समाज का नगर अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं स्वर्णकार समाज की ही बात कर सकता हूँ। बात बाकी आपको जनता से पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% जनता है। कितने वोटों से यहाँ से जो है पाठक जी जीत रहे हैं? पाठक जी की जीत का लगभग अनुमान 2 लाख से ऊपर का होगा। 2 लाख से ऊपर का होगा। यहाँ पर जो है 2 लाख से जीत का अंतर बता रहे हैं कि अखिलेश जी 2 लाख वोटों से यहाँ से हार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश जी का जो है, अखिलेश जी बहुत बड़े मतों से जीत रहे हैं यहाँ से, लोग ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहती है। अब कौन क्या कह रहा है अखिलेश जी के लिए, हमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए कहना है जो हम जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी किसको देखना चाह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री हम ही नहीं, आप सब भी। प्रधानमंत्री तो मोदी को ही देखना चाह रहे हैं सब। मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। कितने वोटों से यहाँ से उनकी जीत होगी? ऐतिहासिक जीत होगी 4 जून का। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? प्रयास तो हमें 80 के 80 का कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 400 पार, 370 भाजपा और 400 प्लस एनडीए। 370 हटाई थी, इसलिए आप 370 पे आके आपने अपना ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेके आएगी। और मोदी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मोदी की जो गारंटी है, उस गारंटी पर आज ये मतदान होगा। और किस तरीके से होगा ये तो आने वाली 4 जून को ही पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी जी का यहाँ पर झंडा बुलंद होता है या भारतीय जनता पार्टी का।